इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूंगा आज राहुल का जो 13 अगस्त को इवेंट हुआ था रचनात्मक कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो उस इवेंट में राहुल गांधी ने मोदी की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाते हुए स्टेज पर बहुत सारी नौटंकी की और गले लगाया। देखो मोदी जाके गले मिलते हैं, मतलब एक तरह से ऐसा माना जाए कि मोदी गले पड़ते हैं। जब आप मोदी की फॉरेन पॉलिसी में पॉइंट आउट करते कि ये समझौता गलत था, ये समझौता गलत था, ये समझौता गलत था, तब देश आपको बहुत अच्छी तरह से लेता और लगता हाँ ये व्यक्ति सच कह रहा है और ये मोदी का फेलियर है। और इस पर जब आप ये मोदी के फेलियर्स को पॉइंट्स आउट करते तो फिर उस पर मोदी पर दबाव पड़ता। लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि मोदी की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है इसलिए अब क्या करें, बुराई तो करनी है, तो अब बुराई को उन्होंने मजाक में उड़ा दिया कि मोदी आके गले पड़ जाते हैं। तो क्या, और इससे पहले जो मिनिस्टर हुए हैं, मंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, सीएम हुए, क्या वो गले नहीं मिलते हैं? ये तो संस्कृति की बात है। आप किससे गले मिलते हैं उससे ये पता लगता है कि वो देश आपस में कितने फ्रेंडली हैं। क्या मोदी पुतिन से नहीं मिले थे? क्या मिले थे ना, वो तो गाड़ी में भी बैठे थे। तो इससे ये पता लगता है कि एक राष्ट्र का और दूसरे राष्ट्र से कितना गहरा संबंध है। हम भी ऑफिस में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो सामान्य तौर पे एक तो हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सामान्य संबंध है। जब वो गले मिलते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छे संबंध है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने मोदी की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाते हुए संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनका मेलोनी के नाम लेके कैसा मजाक उड़ाया गया और साथ बहुत अभद्र टिप्पणी की गई मेलोनी को लेके कि कहीं हम आप कितनी शर्म की बात है। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। मोदी की फॉरेन पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता हुआ था। आप सोचिए मोदी सरकार की कितनी बड़ी सफलता थी। जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पिछले 30 सालों से भारत के साथ समझौता, फ्री ट्रेड वाले समझौता नहीं होने दे रहा था, मोदी ने वो फ्री ट्रेड समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ किया जिसे मदर ऑफ ऑल डील बोला गया था। ये क्या हुआ था? ये मोदी की सबसे बड़ी सफलता थी, ऐतिहासिक सफलता थी ये। और ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर था। जो यूरोपियन यूनियन 30 साल में अमेरिका, जिस यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ 30 सालों तक डील नहीं की थी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन और इंडिया की भी जो 30 साल से डील पेंडिंग थी ना, वो मोदी ने आके डील की और उसे बोला गया डील ऑफ मदर ऑफ ऑल डील। ये था मोदी की सक्सेस, जो 30 साल में नहीं हुआ, मोदी ने कर दिया। रशिया के साथ कैसे संबंध थे? आज सोचिए, रशिया के साथ इतने गहरे संबंध है कि रशिया ये चाहता है कि मैं इंडिया तक रेलवे लाइन बिछा दूं, जिससे कि जो हम लोग पेट्रोल भेजते हैं, तेल भेजा जा रहा है, वो सीधा बिना किसी ईरान के या किसी थर्ड कंट्री के हस्तक्षेप के बिना भी पहुंचा जा सके। कितना फ्री रशिया सोच रहा है। तो ये है मोदी की देश नीति की सफलता और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सोचिए कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी कैसे होती थी। नेहरू जाते थे विदेश यूएन में डीलिंग करने, वहां पर एडमिना माउंटबेटन के साथ बात करते थे और उनके साथ जो डेलीगेशन जाता था बोलता है नेहरू कैसा है, दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है और वो एडमिना माउंटबेटन से बात कर रहा है। लोग बहुत नाराज थे इससे, लेकिन कोई कह नहीं बात। क्या वो था प्रधानमंत्री था तो कौन क्या करता, लेकिन लोगों ने बहुत उसको क्रिटिसाइज किया। कई किताबों में उनका जिक्र है, जैसे एमओ मथई की
एमओ मथई किताब में इसका जिक्र है कि वहाँ जो इंडियन डेलीगेशन गया था वो कितना नेहरू का मजाक उड़ा रहा था। तो हमें पता है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। जिस बच्चे को बचपन में ही ये बोल दिया गया बेटा तू बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा, वो बन नहीं पा रहा है, तो आप सोचिए उसका फ्रस्ट्रेशन का स्तर क्या होगा। तो यही फ्रस्ट्रेशन से राहुल गांधी गुजर रहे हैं। और मुझे तो लगता है शायद राहुल गांधी को कोई मानसिक बीमारी हो गई है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि इनका मानसिक इलाज कराया जाए एम्स में कम से कम, क्योंकि एम्स अपने देश का सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, साइकेट्रिक बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो ये मैं सच में एक बहुत चिंता की बात, जिस तरह का राहुल अब स्टेज पर व्यवहार करते हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनका मानसिक संतुलन खो बैठा है। और इसमें और इनको सच में एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़ा सा भी जिसे विदेश नीति की समझ होगी वो इस तरह से बिहेवियर नहीं करेगा। स्टेज पर आकर नुक्कड़ नाटक नहीं करेगा, कम से कम विदेश मामलों के मामलों में। बेहतर होता कि उसे पॉइंट आउट करना चाहिए था, लेकिन चूंकि नेहरू ने किया तो ये राहुल गांधी और राहुल गांधी ने नहीं किया। ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा फेलियर है और ये विडम्बना इस देश की कि इस देश में ऐसा फ्रस्ट्रेटेड लोग है। जय हिंद।